अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे किचन में खुशामदीद। आज मैं बग़ैर खोए के गाजर का हलवा बना रही हूँ। आपका दिल चाह रहा है हलवा खाने के लिए तो कोई मसला नहीं है, हम बग़ैर खोए के भी गाजर का हलवा बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी गाजरें ली हैं। 1 कप मैंने दूध की मलाई ली है और थोड़ा सा मैंने ड्राई मिल्क लिया है। ड्राई मिल्क ये वही है जो बच्चे दूध के नीडो के पैकेट्स वगैरह में पीते हैं। 1/2 कप से कम थोड़ी सी मैंने चीनी ली है। थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। थोड़ी सी 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। 1 लीटर मैंने इसमें दूध लिया है। दूध भाने का है, डब्बे का दूध नहीं है। और गाजरों को आपने ग्रेटर की मोटी वाली साइड से क्रश करना है, बारीक साइड से आपने इनको क्रश नहीं करना है। अगर आप इनको बारीक साइड से क्रश करेंगे ना तो ये टूट जाएंगी, फिर ये गजरेले की वो लुक नहीं आएगी। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गाजरेले को डालना है, इनको पकाना है। इनमें से पानी निकलता है, वो आपने इनका पानी ड्राई करना है। ये देखें, आपने इनको हिलाते रहना है ताकि ये अपनी जगह चेंज करती रहें। अगर ये एक ही जगह पे पके ना तो फिर ये जल जाती हैं। ये देखें, जैसे जैसे ये पकेंगी ना तो ये अपना पानी छोड़ेंगी और फिर इनका कलर भी चेंज होता जाएगा। जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर आपका कुछ खाने को दिल चाह रहा है, आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उसके मुतबादल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास खोया नहीं है तो हम इसमें दूध डालेंगे तो उससे खोया निकल आएगा। और अगर हमारे पास देसी घी नहीं है तो हम इसमें मलाई डालेंगे तो उससे देसी घी बन जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, कोशिश करने से कुछ ना कुछ बंदा कर ही लेता है। इस तरह की रेसिपीज़ घर में ख़ुद भी ट्राई करते रहना चाहिए। चलें, अब इसका पानी ड्राई हो गया, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपने भाने वाला लेना है, आपने डब्बे का दूध नहीं लेना क्योंकि डब्बे के दूध में से खोया नहीं निकलता। दूध कच्चा था, मैंने इसको बॉयल नहीं किया था। मलाई को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, इस वजह से ये थोड़ी पतली लग रही है। आप ये ना समझना ये कोई और चीज़ है, ये दूध की मलाई ही है। चीनी मैंने इसमें 1/2 कप से थोड़ी सी कम ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि चीनी कम इस्तेमाल करें क्योंकि एक तो ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता और फिर ज़्यादा मीठे के ज़्यादा मसाइल भी होते हैं। 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। अब हम इन सब को बस पकाएंगे, बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। आपने इसको इतना पकाना है कि ये पक पक के गाढ़ा हो जाए और इसमें मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। आपने इसको पकाते वक्त छोड़ के कहीं नहीं जाना, ये ना हो जब आप वापस आएँ तो आपका हलवा सारा ख़राब हो चुका हो। बस थोड़ी सी मेहनत होती है तो अच्छा खाना तैयार हो जाता है। अगर आप इसको प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से बनाएंगे ना तो इसके खाने में भी आपका खलूस नज़र आएगा। इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। ये देखें, फ्लेम मैंने इसकी हाई की हुई है। इसको हाई फ्लेम पे बनाना है क्योंकि इसको जो खोया है ना वो हाई फ्लेम पे बनता है, स्लो फ्लेम पे नहीं बनता है। तो ये जल्दी तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब इसको पका पका के ना तो जो दूध में पानी है ना वो हमने ड्राई करना है। दूध का पानी भी ड्राई हो जाएगा और फिर गाजरें भी पक जाएंगी। ये देखिए, ऐसे आपने इनको ना पकाते जाना है बस। अब सर्दियों की सौगात के तौर पर आप अपने बहन भाइयों को भी बना के भेज सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी बना के भेज सकते हैं। इस तरह से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ये मोहब्बत बांटने का एक तरीका होता है, आपके बहन भाइयों को भी बहुत अच्छा लगता है। अपने घर वालों को अपने घर में ख़ास अपने हाथ से बनाकर खालिस चीज़ें दें
उनको भी बहुत अच्छा लगता है और फिर घर वालों की सेहत भी अच्छी रहती है। जो आप चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं ना, उनमें और भी बहुत कुछ उन्होंने ऐड किया होता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर में अच्छी और ख़ालिस चीज़ घर बनाकर अपने बच्चों को खिलाएँ, अपने घर वालों को खिलाएँ, तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, अब ये पककर गाढ़ा हो रहा है और इसमें थोड़ा-सा पानी रह गया, उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन अब ये तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें थोड़े से बादाम अभी डाले हैं और बाकी के मैं इसकी गार्निशिंग के लिए उसके ऊपर डालूँगी। ये देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये इसकी लुक देखें ज़रा। इसमें इसके खाने में भी बिल्कुल खोए का जायका है और खाने में भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप बाहर से किसी अच्छी बेकरी से लेकर आए हों। बहुत मज़े का ख़ालिस घर का बना हुआ। ये देखिए आपको घी नज़र आ रहा है ना, ये मलाई ने घी छोड़ा है। ये देसी घी है। देसी घी भी इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके पकाने से खुद ही निकला है। रेसिपी तो मेरी होममेड है, लेकिन मेरी कढ़ाई जो है वो ढाबा स्टाइल हो गई है। एंड में आप इसके ऊपर ड्राई मिल्क डालेंगे। जब आप इसके ऊपर ड्राई मिल्क डालेंगे ना, तो फिर इसको हिलाना नहीं है, आपने इसको ऐसे ही खाना है। ये देखिए हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक। ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, ये रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये खाने में भी बहुत मज़े का था और देखने में भी इसकी बहुत अच्छी लुक आई है। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने इसके ऊपर खोया डाला हुआ है और खाने में भी ये ऐसे ही महसूस हो रहा था, इसका जायका इतना अच्छा लग रहा था। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो फिर हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप हमें सपोर्ट किया कीजिए। अभी मैं आपको चेक कर बताती हूँ। बहुत मज़े का था ये, बहुत मज़े का। मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया था। आप भी अपने घर वालों को बना कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।